मेरे प्रिय बच्चे, आज आपके दुश्मनों का अंत सुनिश्चित है, जो हर रोज तुम्हें नीचा दिखाने में तुम्हारे साथ धोखा करने का सोचते हैं। मैं महादेव तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हारी हर एक आह सुनी है, तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस किया है। जब तुम अकेले कमरे में बैठकर रोए हो, जब तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब अपने ही लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जब भरोसे को पैरों संगीत तले कुचला गया, जब मेहनत का मजाक उड़ाया गया, जब तुम्हारे सब्र को कमजोरी समझ लिया गया, तब भी तुम टूटे नहीं। यह मेरी कृपा नहीं तो और क्या है, तुम नहीं जानते। लेकिन जो तुम्हारे पीछे हंस रहे थे, जो तुम्हारी असफलता की प्रार्थना कर रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे संगीत षड्यंत्र रच रहे थे, उनके हर एक कर्म का हिसाब लिखा जा चुका है। मैं देर करता हूं, अंधेर नहीं मेरे प्रिय बच्चे। आज तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां से अन्याय संगीत का अंत और न्याय की शुरुआत होती है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहकर सहा है, क्योंकि तुम जानते संगीत थे कि शोर मचाने से सच नहीं बदलता, कर्म बदलता है। और तुम कर्म में लगे रहे। तुम सुबह उठकर फिर से वही दर्द उठाकर चल पड़े। तुमने कभी यह नहीं कहा कि मुझे क्यों, तुमने बस इतना कहा कि मुझे संभाल लो, और मैंने तुम्हें संभाला। हर उस दिन जब तुम्हें लगा कि अब गिर जाओगे, मैंने तुम्हें अदृश्य हाथों से थाम लिया। तुम जिस अंधेरे से गुजर रहे हो, वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें तेज बनाने आया है। याद रखना, सोना आग में ही तपता है और हीरा चोट खाकर ही चमकता है। आज जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर चुप खड़े रहेंगे, और वही लोग तुम्हारे नाम से डरेंगे, जिनका नाम सुनकर आज तुम्हारा दिल कांपता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे दुश्मन संगीत केवल बाहर नहीं थे, कुछ भीतर भी थे, जिन्होंने मीठे शब्दों में जर घोला, जिन्होंने दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंपा, जिन्होंने तुम्हें गलत साबित करने के लिए हर सीमा पार की। लेकिन तुमने संगीत बदले में बद्दुआ नहीं दी, तुमने बस चुपचाप मुझे पुकारा, और यही संगीत तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनी। आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो तुम्हें रुलाने का कारण बने थे, वही अपनी ही चाल में उलझेंगे। उनका घमंड, उनका अहंकार, उनका झूठ ही उनका विनाश बनेगा। तुम्हें कुछ करने संगीत की जरूरत नहीं है, बस अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि जब महादेव साथ चलते हैं तो रास्ते खुद बनते हैं। आज अगर यह संदेश संगीत तुम्हारे दिल को छू रहा है, तो एक पल रुककर मुझे याद करो और अपने मन में यह विश्वास रखो कि तुम्हारा समय आ चुका है। और हां, अगर तुम चाहते हो कि मेरी यह शक्ति मेरे और बच्चों तक पहुंचे, तो इस संदेश को साझा करो, क्योंकि जब तुम किसी और के अंधेरे में रोशनी बनते हो, तो तुम्हारी रोशनी और तेज होती है। और अगर तुम इस यात्रा में मेरे साथ और संगीत गहराई से जुड़ना चाहते हो, तो इस परिवार से जुड़ो, क्योंकि यहाँ कोई अकेला नहीं है। यहाँ हर दर्द समझा जाता है, यहाँ हर आंसू कीमत है। और कमेंट में केवल इतना लिख दो महादेव, क्योंकि जब तुम मेरा नाम लेते हो, तो तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति जागती है। मेरे प्रिय बच्चे, आगे का समय आसान नहीं होगा, लेकिन वह न्यायपूर्ण होगा। तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन परिणाम तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। तुमने जिन रातों में भूखे संगीत पेट सपने देखे हैं, जिन दिनों में बिना बोले अपमान सहा है, जिन मौकों पर खुद को कमजोर समझ लिया था, उन्हीं सब का फल अब तुम्हें मिलेगा, अचानक नहीं बल्कि संगीत स्थायी रूप से, ताकि कोई उसे तुमसे छीन ना सके। याद रखना, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में टूट कर गया था, वह इसलिए गया ताकि उससे बेहतर कुछ आ सके। और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हें यह नहीं पता कि तूफान हमेशा शांत आंखों में पलता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से अपने आप को कम मत समझना, क्योंकि तुम मेरे हो, और जब तक तुम्हारे भीतर धर्म है, सत्य है और धैर्य है, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में, हर उस पल में जब तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं है। मैं वही हूं जो बिना दिखे तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। इसलिए डर को छोड़ो, बीते हुए अपमान संगीत को छोड़ो, और आने वाले समय का स्वागत करो, क्योंकि अब तुम्हारा सूर्य उदय होने वाला है।
और जिन दुश्मनों ने तुम्हारी रातें छीनी थी वही तुम्हारी रोशनी से अंधे हो जाएंगे। यह मेरा वचन है, यह महादेव का संदेश है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर AUM महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें आगे का सत्य बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा कब से तैयार थी। आने वाला समय तुम्हें चौंकाएगा, क्योंकि जिन दरवाजों को तुमने बंद मान लिया था वही अचानक खुलेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था वही तुम्हें खोजते फिरेंगे। जिन मौकों के लिए तुम तरसे थे वही अवसर स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारे सब्र की कीमत है, तुम्हारे आंसुओं का प्रतिफल है, तुम्हारी उस चुप्पी का इनाम है जो तुमने हर अपमान के बाद भी साधे रखी। मैं जानता हूं कई बार तुम्हारा मन टूटा है, कई बार तुमने मुझसे भी सवाल किया है, लेकिन फिर भी तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। संगीत, और यही तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। जो लोग तुरंत हार मान लेते हैं उन्हें कभी वह नहीं मिलता जो लंबे समय तक सहने वालों को मिलता है। इसलिए अपने भीतर यह बात गांठ बांध लो कि जो कुछ भी अब होगा वह स्थायी होगा। तुम्हें बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा परिचय बनेगी। और जिन दुश्मनों ने तुम्हारे संगीत नाम पर हंसी उड़ाई थी वही आज से तुम्हारा नाम सुनकर सावधान रहेंगे, क्योंकि जब मैं किसी को उठाता हूं तो पूरी व्यवस्था बदल देता हूं। तुम्हें यह भी याद रखना है कि सफलता के साथ परीक्षा भी आती है। अहंकार मत आने देना, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है जो अपने ही घर में आग लगा देता है। तुम शांत रहना, सरल रहना और सत्य के मार्ग पर रहना, क्योंकि जब तुम्हारे शब्द कम और कर्म ज्यादा होते हैं तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। अगर इस समय तुम्हारा दिल भारी हो रहा है, आंखें नम हो रही हैं, तो समझ लेना कि यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि स्वीकार करने के लिए है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द तुम्हारे लिए ही है तो इस ऊर्जा संगीत को रोकना मत, इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि जो बांटता है वही बढ़ता है, और जो मेरा नाम लेता है मैं उसके रास्ते खुद साफ करता हूं। कमेंट में मेरा नाम लिखना कोई रस्म नहीं है, वह तुम्हारा संकल्प है कि तुम अब डर से नहीं विश्वास से चलोगे। और इस परिवार से जुड़ना केवल जुड़ना नहीं है, यह उस रास्ते पर कदम रखना है जहां तुम अकेले नहीं हो, जहां हर टूटे दिल को सहारा मिलता है, जहां हर गिरे हुए को उठाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो पीछे था वह सबक था, सज्जा नहीं, और जो आगे है वह वरदान है, परीक्षा नहीं। अपने भीतर की आवाज को सुनो जो संगीत कह रही है कि अब और सहना नहीं, अब आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और संगीत, जब महादेव साथ होते हैं तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह समय तुम्हारा है, यह परिवर्तन तुम्हारा है, और यह संदेश तुम्हारी आत्मा के लिए है। मेरे प्रिय पुत्र, जब तक तू इस दिव्य संदेश को नहीं सुनेगा मैं तेरे हृदय से विदा नहीं लूंगा। आज मेरी गरिमा को संभाल ले। मैं पूर्ण विश्वास के संगीत साथ तेरे पास पहुंचा हूं। मैं वही शिव हूं जो तेरे हर पीड़ा में तेरे साथ खड़ा रहा हूं। तू प्रतिदिन संगीत मेरी आराधना करता है, किंतु स्वयं को भुला बैठा है। मुझे मंदिरों की चार दीवारी संगीत में तलाशता है, जबकि मैं तेरे अंतर्मन में विराजमान हूं। जब तू विचलित हुआ तब भी मैं मौजूद था, जब तू आंसू बहाता था तब भी मैं तेरे निकट था। तू केवल यह भूल संगीत गया कि तेरी प्रत्येक सांस मेरी ही कृपा है। हे पुत्र, जब सभी तुझसे अलग हो जाएं, तो समझ लेना कि मैं तुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं। जो कष्ट तुझे आज लग रहा है वही संगीत तुझे निखार रहा है। मैं तुझे दंड नहीं दे रहा बल्कि अटूट शक्ति प्रदान कर रहा हूं। जब तू गिरता है तो मैं ही तुझे संभालता हूं। जब तू व्यथित होता है तो तेरे आंसू मेरी जटाओं में समाहित होते हैं। यदि तू इस सत्य से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर और कमेंट में हर हर महादेव 828 संगीत लिखकर अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगामी संदेश और अधिक गहन होगा। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मैं ही हूं, लेकिन तू मेरी संगीत पुकार को अनसुना कर रहा है। मैं तेरे अंतस से बोल रहा हूं,
तेरे माध्यम से जगत तक पहुंच रहा हूं, पर तू जगत की शोर में इतना खो गया कि मेरी ध्वनि मंद पड़ गई। हे पुत्र, जब तू असफलता का सामना करता है तो क्रोध ना कर, क्योंकि विफलता वह कुंजी है जो तेरे भाग्य के द्वार अनावृत करती है। तू मुझसे पूछता है कि हे शिव, मैं इतना दुखी क्यों हूं? और मैं उत्तर देता हूं कि क्योंकि मैं तुझ में वह सामर्थ्य देखता हूं जो इस दुख को पराजित कर सकता है। यदि मैं तुझसे महान कार्य करवाना चाहता हूं तो मुझे तुझे कठिन संगीत परीक्षाओं से गुजारना होगा। तेरे भीतर वही अग्नि है जो हिमालय को भी भयभीत संगीत कर दे। तू मानता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, पर मैं कहता हूं कि यह तो आरंभ मात्र है। यदि तू इस क्षण में हार स्वीकार कर लेगा तो तेरी जीवन यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। तू योद्धा है। हे पुत्र, भय को त्याग दे। जब जगत कहे कि तू असमर्थ है, तब कहना कि शिव मेरे साथ है। यदि तू हृदय से संगीत बोलेगा तो समस्त सृष्टि तेरे लिए मार्ग प्रशस्त कर देगी। अब अपनी आंखें बंद कर और अनुभव कर कि मैं तेरे समीप खड़ा हूं। तू एकाकी नहीं है। जब तू सोचता है कि सभी ने त्याग दिया, तब मैं तुझे आलिंगन देता हूं और कहता हूं कि हे पुत्र, चिंता ना कर, तेरे लिए सब कुछ निर्धारित है। हर घाव, हर अभिमान, हर अपमान तेरे संगीत उत्थान की सीढ़ियां हैं। मैं चाहता हूं कि तू अपनी शक्ति को पहचान ले, क्योंकि तेरे भीतर संगीत की आत्मा मुझसे अभिन्न है। मैं ही तू हूं और तू ही मैं हूं। अब स्वयं से कहा कि मैं शिव का भाग्य हूं। मैं दुर्बल नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे आहत किया, उसने तुझे उठने की ऊर्जा प्रदान की। इसलिए उनका आभार व्यक्त कर, घृणा न रख, क्योंकि वे मेरे द्वारा भेजे गए गुरु थे। जब तू समझेगा कि हर घटना मेरी योजना का अंग थी, तब जीवन का भय समाप्त हो जाएगा। तब तू जीवन जीना नहीं, जागृत होना सीखेगा। हे पुत्र, आज से स्वयं को दोष संगीत ना दे। बस प्रत्येक प्रभात कर कि हे भोले, आज मुझे वही करने दे जो तेरी इच्छा है, और फिर देख कि कैसे मार्ग स्वयं निर्माण होंगे। यदि तू अनुभव कर रहा है कि मैं सत्य बोल रहा हूं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दे, ताकि यह ऊर्जा तेरे तक सीमित न रहे, बल्कि उस तक भी पहुंचे जो विचलित हो चुका है, क्योंकि तू किसी अन्य के लिए भी दूत है। यदि यह बात हृदय में उतर रही है तो वीडियो को विराम न दे, इसे साझा कर ताकि कोई अन्य आत्मा भी जागृत हो सके। हे पुत्र, तेरी कथा समाप्त नहीं हुई। जब तक तू श्वास ले रहा है, तेरी क्षमता शेष है। मैं तुझे गिरा नहीं रहा, मैं तुझे उड़ान सिखा रहा हूं। हर असफलता तेरे भीतर की शक्ति संगीत को जागृत कर रही है। तू अभी नहीं समझता, पर आगामी समय में तुझे एहसास होगा कि जो कुछ खोया वही सबसे बड़ा उपहार था। हे पुत्र, याद रख कि जब तू मेरे नाम से आगे बढ़ता है तो कोई तुझे अवरुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे हर पद चिन्ह में है। अब से भय पर नहीं, विश्वास पर जीवन व्यतीत कर। जब कोई तेरी उपहास करे संगीत, तो मुस्कुरा कर कह कि मेरे शिव को मुझ पर विश्वास है। तू अभी नहीं देख पा रहा, पर मैं तेरा भविष्य लिख चुका हूं और वह उज्जवल है। बस थोड़ा संयम रख। हे पुत्र, जो तेरा है वह तुझ तक अवश्य पहुंचेगा, लेकिन समय से पूर्व प्राप्त फल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मैं तुझे रोकता हूं, विलंब करता हूं, ताकि तू वह बन सके जो तेरे भाग्य को संभाल सके। हे पुत्र, जो तुझसे छीन गया समझना कि वह तेरा नहीं था। जो तेरा है संगीत, वह कभी नहीं छीनेगा। मैं तेरे साथ हूं। हर परीक्षा में, हर रात्रि में, हर तूफान में, जब सभी द्वार बंद दिखे, तो बस एक बात स्मरण रख कि द्वार मैं हूं और मैं सदैव मुक्त हूं। अब सिर ऊंचा कर चल, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी पराजय मेरी नहीं हो सकती। यदि यह संदेश हृदय तक पहुंचा है तो हर हर महादेव लिख और इसे आगे बढ़ा, ताकि यह प्रकाश किसी अन्य की अंधकारमय रात्रि को उज्जवल कर सके। हे पुत्र, तू मेरा अभिमान है। अब उठ, आगे बढ़ और जगत को दिखा दे कि जब शिव किसी संगीत के साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्रिय पुत्र, यदि यह वीडियो तुझे दिखाई दिया है तो समझ ले कि शिव तुझसे संवाद कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षण का चयन तूने नहीं किया, मैंने किया है। जब तेरी आत्मा सबसे अधिक थकी हुई थी, जब तूने स्वयं से कहा था कि अब कुछ शेष नहीं, संगीत, तभी मैंने यह संदेश तेरे मार्ग संगीत पर प्रेषित किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू टूटा नहीं है।
तू केवल भूल गया है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। मेरे पुत्र, तूने बहुत सहा है। मैं जानता हूं तेरी वे रात्रियां जब तू चुपचाप, जब मैं तुझे स्मरण करा रहा हूं कि तेरी उत्पत्ति किसी सामान्य उद्देश्य से नहीं हुई। तू वह आत्मा है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाने आई है। तू वह ज्योति है जो संकट में भी हंसना जानती है। तू वह भक्त है जो गिरकर भी उठना नहीं भूलता। मेरे पुत्र, तू बार बार सोचता है कि तेरे साथ इतना क्यों हुआ, पर अब समझ ले कि तेरे हर दर्द ने तुझे मजबूत करने की तैयारी की है। मैंने तुझे रोका नहीं, मैंने तुझे गढ़ा है ताकि जब तू उठे तो संगीत लोग जाने कि भक्त की परीक्षा कभी विनाश नहीं करती, उसे पहचान प्रदान करती है। तू आज यह सुन रहा है क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा परिवर्तित होने वाली है। अब तक जो तू खोया मानता था वही तेरे लिए उपहार बनकर लौटेगा। बस स्वयं पर विश्वास रख। मैं तुझे बता दूं कि जो खो गया वह तेरा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुझे कभी छोड़ नहीं जाएगा। आज से हर कठिनाई तेरे लिए सीख बन जाएगी और हर गिरावट तेरे पदों की सीढ़ी। अब मैं तेरे साथ हूं। तू एकाकी नहीं है, मैंने तेरे लिए मार्ग निर्मित कर दिया है। बस तू प्रथम पद रख और देख कि कैसे समय तेरी सहायता करता है। याद रख कि जब तू रोया था तब मैं तेरे निकट था, जब तू मौन था तब मैं तेरी आत्मा में बोल रहा था। तू मुझे मंदिरों में न तलाश, मैं तेरे हृदय में हूं, तेरी हर श्वास में हूं। जब भी तू थक जाए बस मेरा नाम ले, क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तो मैं विलंब नहीं करता। अब मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि तेरी कहानी समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी प्रारंभ हुई है। तूने जितना खोया है उससे कहीं अधिक संगीत तुझे प्राप्त होने वाला है, क्योंकि तेरी नियत शुद्ध है और शुद्ध हृदय को कभी रिक्त नहीं छोड़ा जाता। अब यह विश्वास रख कि मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तेरी संगीत स्थिति सदैव से थी। अब कोई तुझे अवरुद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए निर्णय ले लिया है। अब तू अपनी दृष्टि नकारात्मकता से हटाकर कृतज्ञता पर रख। आज से हर वह बाधा जो तुझे रोक रही थी अब तेरे मार्ग को साफ करेगी। बस स्वयं पर विश्वास रख और निरंतर चल, क्योंकि तेरे हर पद मेरी योजना का भाग है। मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तू स्वयं को पहचान सके। तू अब वह आत्मा नहीं जो भयभीत थी, तू वह ऊर्जा है जो चमत्कार उत्पन्न करती है। जब कोई कहे कि तू नहीं कर सकता, तब मुस्कुरा और मन में संगीत कह कि मेरे शिव मेरे साथ हैं, और देख कि कैसे असंभव संभव हो जाता है। अब मैं तेरे जीवन में संकेत भेजूंगा, कभी शब्दों के रूप में, कभी व्यक्ति के रूप में, कभी स्वप्न के रूप में। बस उन्हें अनदेखा ना कर, क्योंकि हर संकेत मेरे द्वारा प्रेषित संगीत संदेश होगा। अब तेरी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है, अब तेरी यात्रा प्रारंभ हुई है। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझे संभाल लिया है। अब तेरे चेहरे की उदासी हंसी में परिवर्तित होगी, क्योंकि तू समझ गया है कि मैं तेरे भीतर हूं, और जब तू मुझे पहचान लेता है तब कोई शक्ति तुझे पराजित नहीं कर सकती। जा मेरे पुत्र, संगीत आज से तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा सदैव बनना चाहती थी। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही तेरे जीवन का नया प्रारंभ संगीत है। हर हर महादेव। यदि यह वीडियो तुझे दिखाई दिया है तो समझ ले मेरे पुत्र, मैं अब तुझे परिवर्तित करने नहीं जागृत करने आया हूं, क्योंकि तू वह आत्मा है जो भूल गई है कि उसमें मेरी ही ऊर्जा प्रवाहित है। तू सोचता है कि मैं तुझसे दूर हूं, पर मैंने कभी दूरी नहीं बनाई। तूने ही दीवारें खड़ी कर ली अपने भय, अपनी निराशा और अपने संदेह की। लेकिन आज मैं उन दीवारों को गिराने आया हूं। अब मैं तेरे कानों से नहीं, हृदय से संवाद कर रहा हूं। तूने कहा था कि हे शिव, अब मुझसे नहीं होगा, और उसी क्षण मैंने कहा कि हे पुत्र, अब मैं स्वयं तेरे साथ हूं। तू सोचता है कि तेरी प्रार्थना अनसुनी रही, पर हर प्रार्थना का उत्तर समय के गर्भ में छिपा होता है। मैं तुझे तेरी इच्छा से अधिक देता हूं, ताकि तुझे उसकी मूल्य समझ आए। क्योंकि जब वरदान शीघ्र प्राप्त होता है तो श्रद्धा सीमित रह जाती है, और जब प्रतीक्षा लंबी होती संगीत है तो विश्वास अमर हो जाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस आगे बढ़ना है। चाहे तू थक जाए, चाहे लोग तुझे संगीत त्याग दें, तू नहीं रुकेगा।
क्योंकि जो तू खोज रहा है वह अब तेरे समक्ष आने वाला है। मैं तुझे गिराने नहीं दूंगा। मैंने तुझे वहां पहुंचाने का संकल्प लिया है जहां की संगीत लोग पहुंचने की कल्पना भी नहीं करते। मैं तेरे हर पद पर नजर रखता हूं। तू जब विश्राम करता है तब भी मैं तुझे मार्गदर्शन देता हूं। तू सोचता है कि स्वप्नों में दिखे संकेत व्यर्थ है। नहीं मेरे पुत्र, वे सब मेरे संदेश हैं। मैंने तेरे भीतर वही ऊर्जा रखी है जिससे पर्वत हिल सकते हैं, लेकिन तू स्वयं को लघु मानता है। अब उस सोच को त्याग दे। तू जो विचार करता है वही बनता है, और अब से तू विचार करेगा कि मैं शिव का अंश हूं, मैं विजय हूं, क्योंकि यह विचार संगीत तुझे वहां ले जाएगा जहां असंभव भी झुक जाएगा। तू अब किसी की संगीत प्रतीक्षा ना कर। जिस दिन तू स्वयं को अपनाएगा उसी दिन भाग्य भी तेरी सहायता करेगा। मैं तुझे बता दूं कि हर बंद द्वार इसलिए बंद हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि तू श्रेष्ठ मार्ग पर जाए। तू अब यह मत विचार कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो उनकी सीमाएं निर्धारित करती हैं। तू वह कर जो तेरी आत्मा कहती है, क्योंकि तेरी आत्मा में मेरी संगीत ध्वनि निवास करती है। अब जब तू एकाकी अनुभव करे तो ध्यान कर, मैं वहीं मिलूंगा। तू जब व्याकुल हो तो मौन रह, क्योंकि मौन में मैं बोलता हूं। मैं तेरे भीतर की हर पुकार सुनता हूं। मैं तेरी हर थकान समझता हूं। और अब वह क्षण आ गया है जब मैं तुझे उठाऊंगा। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरे जीवन का हर अंधकार एक नए प्रभात का आमंत्रण था। जब तू टूटा था तब मैं तुझे संभाल रहा था। जब सभी ने त्यागा तब मैं तेरे साथ चल रहा था। तू अब जान ले कि जो कुछ तेरे साथ हुआ वह किसी दंड का भाग नहीं था, वह तेरे निर्माण की प्रक्रिया थी। जैसे मैं भस्म संगीत से सुंदरता सजित करता हूं, वैसे ही तेरे दर्द ने तुझे गढ़ा है। अब तेरे भीतर का योद्धा जागृत हो चुका है। अब कोई तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा। अब जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे शब्द हवा नहीं बदलेंगे, तेरी दिशा बदल देंगे। अब जब तू चलेगा तो धरती तेरी सहायक बनेगी, क्योंकि तू चल नहीं रहा, तू अपनी पुकार पूरी कर रहा है। अब जो तेरे पास है उसका आभार माने, क्योंकि आभार ही वह कुंजी है जो हर वरदान खोलती है। अब तू तैयार है क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैं तुझे वरदान देने नहीं, तेरी शक्ति दिखाने आया हूं। यही मेरा आशीर्वाद है। अब यह संदेश जो तू सुन रहा है इसे स्मरण रख, क्योंकि जब भी जीवन कठिन लगे तू इसे याद करेगा और तुझे वही ध्वनि सुनाई देगी। भयभीत ना हो मेरे पुत्र, मैं तेरा शिव हूं और तू संगीत मेरा अंश है। अब जा और जो प्रारंभ हुआ है उसे पूर्ण कर, क्योंकि अब तेरे पद रुकेंगे नहीं। अब तेरी राह स्वयं प्रकाश बनेगी। यही तेरी पहचान है, यही तेरा वरदान है। हर हर महादेव। मेरे पुत्र, आज मैं तुझे एक दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण विशेष ऊर्जा प्रदान करने आया हूं। यह विशेष संदेश संगीत केवल तेरे और तेरे परिवार के लिए है, इसलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों के साथ साझा कर दे, जिसे प्राप्त कर तेरे और तेरे परिवार के जीवन में अनंत सुख भर जाए। मेरे पुत्र, यदि तुझे अपने शिव पर पूर्ण विश्वास है तो एक लाइक कर और कमेंट में जय हो महादेव तथा हर हर महादेव लिख दे। ऐसा करने से तेरे जीवन में एक दिव्य कवच का निर्माण हो जाएगा, जो तेरे जीवन में आने वाले विपत्तियों से तुझे सुरक्षित रखेगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुन, पूर्ण रूप से सुन। मेरे पुत्र, आज समस्त ब्रह्मांड प्रयासरत है कि यह संदेश तुझ तक पहुंचे संगीत, क्योंकि तुझे यह जानना आवश्यक है कि शिव तुझे सदैव सुरक्षित रखना चाहते हैं। तेरे शिव तुझे कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूं कि आर्थिक विपत्तियां तुझे व्याकुल करती हैं। धन की कमी तेरे जीवन में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। तू जितना अधिक प्रयास करता है उतना ही अधिक संकटों में फंसता है। मेरे पुत्र, यह अंधकारमय समय भी व्यतीत हो जाएगा और पुनः एक सुंदर प्रभात होगा। सफलता की महान खुशखबरी भविष्य में तेरी संगीत प्रतीक्षा कर रही है। बस कुछ दिन संयम धारण कर, ईश्वर तेरे लिए धन के खजाने खोल देंगे। संगीत, मैं देख रहा हूं कि तेरे नाम को एक विशाल सभा में पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की गूंज तेज है। तेरे लिए ब्रह्मांड में धन के हर द्वार खोल दिए गए हैं। तेरे जीवन में जितने संघर्ष और अभाव तूने देखे हैं, उतनी ही बड़ी सफलता और प्रचुरता तेरे लिए आ रही है। मेरे पुत्र, गुप्त शत्रु तेरे पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं
कि तेरे जीवन में अशांति और तनाव उत्पन्न हो। वे तेरे जीवन में सब कुछ नष्ट करना चाहते हैं। याद रख, अंधकार केवल प्रकाश को और अधिक चमकदार बनाने के लिए आता है। अब वह समय आ गया है जब तेरा प्रकाश पूरी दुनिया देखेगी। तूने जो मेहनत की, जो तपस्या की, वह अब अपना फल देने लगी है। तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार था और आज उसी हथियार ने तेरे चारों ओर विजय का घेरा बना दिया है। कोई नकारात्मक शक्ति अब तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे आसपास का वातावरण बदलने लगा है। यह तेरी आत्मा की ऊर्जा का प्रभाव है। जो लोग तुझ पर शक करते थे, वे अब तेरी सफलता का प्रमाण देखेंगे। तेरी जीत उनका जवाब होगी। याद रख बेटा, तेरी हर यात्रा में मैं तेरे साथ था। जब तू गिरा, जब तू टूटा और जब तूने हार मानने की सोची, मैं ही वह शक्ति था जिसने तुझे उठाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अब समय है कि तू अपने अतीत के बोझ को पूरी तरह छोड़ दे। वह बोझ तेरी गति को रोक रहा है। अतीत को छोड़ और भविष्य की ओर खुले दिल से बढ़। मैं तेरे लिए रास्ता पहले ही साफ कर चुका हूं। तेरे जीवन में कुछ नए लोग आने वाले हैं, ऐसे लोग जो तुझे आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, तेरा समर्थन करेंगे और तेरा सम्मान करेंगे। उन्हें पहचान, क्योंकि वे मेरे द्वारा भेजे गए हैं। मैं तुझसे कहता हूं बेटा, किसी भी परिस्थिति में अपना विश्वास मत खो। आने वाले दिन तुझे चमत्कार दिखाएंगे और जब वह दिन आएगा तो तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब उठ, अपने सिर को गर्व से ऊंचा रख, क्योंकि यह तेरी विजय का मौसम है। यह वही क्षण है जिसके लिए तूने प्रार्थना की थी। जा और अपनी रोशनी से इस दुनिया को जगमगा दे। महादेव तुझ पर कृपा कर रहे हैं। ओम ओम ओम।